नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे प्राचीन महाकाव्य की कहानी में उतरते हैं जिसने एक नायक के भाग्य को, उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। शुरू करते हैं ये सफर। और देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक इम्तिहान से शुरू होती है। एक ऐसा टेस्ट जो एक राजकुमार को एक हीरो बनाता है और हमें ये भी सिखाता है कि महानता कोई पैदाइशी चीज नहीं है, उसे तो कर्मों से कमाना पड़ता है। तो इस कहानी के केंद्र में है अयोध्या के महान राजकुमार राम। अब बात यह है कि उनकी परवरिश सिर्फ एक राजा बनने के लिए नहीं हुई थी। नहीं, उन्हें तो धर्म का मतलब राइचियसनेस का एक जीता जागता प्रतीक बनना था। राम की जो ट्रेनिंग थी ना, उसके दो मेन पिलर थे। एक तरफ तो उन्हें युद्ध कला मतलब वॉरफेयर में एकदम एक्सपर्ट बनाया गया, और दूसरी तरफ उन्हें धर्म की गहरी बातें भी सिखाई गई। और यही बैलेंस, यही संतुलन उनकी महानता का आधार बना। तो सवाल उठता है, ये धर्म है क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक पूरी फिलॉसफी है। इसमें कर्तव्य है, नैतिकता है और एक कॉस्मिक ऑर्डर की समझ है। राम की जिंदगी का हर एक फैसला, हर एक डिसीजन इसी धर्म के पैमाने पर तौला जाता था। समझिए, यही इस पूरी कहानी का सार है। अब देखिए, ट्रेनिंग और नॉलेज ये सब तो ठीक है, बहुत जरूरी है, लेकिन किसी के कैरेक्टर का असली टेस्ट कब होता है? जब उस नॉलेज को एक्शन में, कर्म में बदलना पड़े। और राम के लिए वो इम्तिहान बहुत बहुत ही जल्द आने वाला था। सवाल ये था कि क्या वो तैयार थे? और फिर वो पल आ ही गया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हुआ यूं कि महान ऋषि विश्वामित्र महल पहुंचे और वो अपने साथ एक ऐसी प्रार्थना लेकर आए थे जो राम की जिंदगी का रुख ही मोड़ने वाली थी। ये कोई मामूली सी रिक्वेस्ट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का कॉल टू एडवेंचर था। एक ऐसा बुलावा जो राम को उनके सुरक्षित महल से बाहर निकालकर एक बड़ी और खतरनाक दुनिया में ले जा रहा था। ये थी उनके कर्तव्य की पहली आवाज। तो मिशन क्या था? मिशन सुनने में तो सीधा था, पर था बिल्कुल आसान नहीं। उन्हें ऋषि के पवित्र यज्ञ की रक्षा करनी थी। क्यों? क्योंकि कुछ राक्षस, कुछ बुरी शक्तियां उस यज्ञ को भंग करने पर तुली हुई थी। मतलब एक शांतिपूर्ण अनुष्ठान पर हिंसा का खतरा मंडरा रहा था। तो ये जो टकराव था, ये राम के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था, उनकी स्किल्स का पहला बड़ा टेस्ट, और धर्म के लिए उनकी निष्ठा की पहली बड़ी कसौटी। अब देखना ये था कि उनकी सालों की ट्रेनिंग इस असली चुनौती के सामने काम आएगी या नहीं। और जैसे ही राक्षसों ने हमला किया ना, चारों तरफ क्योस फैल गया, हाहाकार मच गया। लेकिन उस सारे शोर शराबे और भगदड़ के बीच राम एकदम शांत, एकदम स्थिर थे। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर न सिर्फ उस यज्ञ को बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि धर्म की ताकत किसी भी बुरी शक्ति से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो ये पहला इम्तिहान तो पूरा हुआ, और इस जीत के बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक नए सफर पे, एक नई मंजिल की ओर ले गए। क्योंकि कहते हैं ना, जब एक हीरो एक टेस्ट पास करता है तो किस्मत उसके लिए एक और बड़ी चुनौती का दरवाजा खोल देती है। और उनका ये सफर उन्हें कहाँ ले आया? मिथिला के शानदार राज्य में। और वहां उनका इंतजार कर रही थी एक ऐसी चुनौती, एक ऐसी परीक्षा जो पहले से ही एक लेजेंड बन चुकी थी। मिथिला के राजा जनक ने पूरी दुनिया के सामने एक शर्त रखी थी। एक ऐसी शर्त जो लगभग नामुमकिन थी। उन्होंने कहा, जो कोई भी भगवान शिव के इस दिव्य धनुष को उठाकर इस पे डोरी चढ़ा देगा, वही मेरी बेटी सीता से विवाह करेगा। तो दांव पर था राजकुमारी सीता का हाथ और इज्जत का सवाल ये कि क्या कोई ये काम कर भी पाएगा। अब ये कोई मामूली धनुष नहीं था, ये तो खुद भगवान शिव का दिव्य धनुष था। पिनाक, एक ऐसा पौराणिक हथियार जो इतना भारी और शक्तिशाली था कि उसे हिलाना तक नामुमकिन माना जाता था। उस पर डोरी चढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। पूरी दुनिया से बड़े बड़े ताकतवर राजा आए, मशहूर राजकुमार आए, एक से बढ़कर एक योद्धा आए। सब ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी उस धनुष को जरा सा हिला भी नहीं सका। और हर कोई जो फेल होता, उससे उस धनुष की कहानी और भी बड़ी होती जाती, मानो वो सच में अजेय हो। और फिर उसी सभा में, जहां बड़े बड़े सूरमा हार मानकर बैठ गए थे, वहां राजकुमार राम आगे बढ़े। सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिकी थीं। हवा में एक अजीब सा माहौल था, थोड़ी उम्मीद थी और थोड़ा शक भी। जहां बाकी सब लोग तनाव में थे, संघर्ष कर रहे थे, वहीं राम के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक कमाल का आत्मविश्वास था।
वो धनुष के पास ऐसे चल के गए जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। उनके हर कदम में एक ग्रेस था, एक शांति थी। और फिर बस एक पल के लिए पूरी सभा में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। उन्होंने इतनी आसानी से, इतनी सहजता से उस धनुष को उठा लिया जिसे कोई हिला तक नहीं पाया था। ये वो पल था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। और फिर उन्होंने सिर्फ धनुष पर डोरी ही नहीं चढ़ाई, बल्कि उनकी दिव्य शक्ति का जोर इतना था कि वो धनुष एक जोरदार बिजली कड़कने जैसी आवाज के साथ टूट गया। उन्होंने सिर्फ नामुमकिन को मुमकिन ही नहीं किया था, वो तो उससे भी कहीं आगे निकल गए थे। तो बात यहाँ समझने वाली है। चैलेंज तो सिर्फ धनुष को उठाने और उस पर डोरी चढ़ाने का था, लेकिन राम ने उसे तोड़कर ये साबित कर दिया कि उनकी शक्ति असाधारण है। उन्होंने हर उम्मीद, हर एक्सपेक्टेशन को पार कर दिया था। और इस कमाल के, इस वीरतापूर्ण काम का इनाम क्या था? राजकुमारी सीता के साथ उनका विवाह। पर ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो दो दिव्य आत्माओं का मिलन था। एक ऐसा रिश्ता जिसकी नींव धर्म, कर्तव्य और जबरदस्त शक्ति पर रखी गई थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। एक दिव्य धनुष ने उन्हें मिला तो दिया, लेकिन जिंदगी के कौन से बड़े इम्तिहान उनके इस अटूट रिश्ते को आजमाने के लिए आगे खड़े थे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस महाकाव्य के अगले चैप्टर्स की जमीन तैयार करता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सबसे मजबूत रिश्ते भी किस्मत की परीक्षाओं का सामना कर पाते हैं?